चलो भाई रेशनलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं आज। अगर मान लो 2/√3 ये कैसा है, क्या है भाई? इरेशनल नंबर। बताए थे कि रेशनल नंबर और इरेशनल का कोसेंट जो होता है वो क्या होता है? इरेशनल। कल बताया गया था। तो अगर मान लो, अगर कोसेंट में अगर मान लो डिवाइड कर रहे हैं किसी इरेशनल नंबर से किसी भी रेशनल नंबर को, तो ये डिनोमिनेटर वाला जो इरेशनल नंबर है वो उसको रेशनल बनाना है। उसके लिए क्या करते हैं, जो भी इरेशनल नंबर है उसी इरेशनल नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मान लो, कुछ देर के लिए समझ लो, अगर मान लो ऐसे रहेगा क्वेश्चन, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं भी रहा, मान लो 1 ही है और नीचे दे दिया 4√3, तो आपको पहले वाले को नहीं देखना है कि 4 है कि क्या है। जो भी इरेशनल नंबर है प्रोडक्ट में, यहाँ प्रोडक्ट में 4 मल्टीप्लाई √3, तो ये क्या है? √3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? √3। 4 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू √3 के अंदर √3 मल्टीप्लाई होगा तो रूट के अंदर ही 9 होगा। ठीक है, √3/4 और √9 का जो अगर स्क्वायर रूट आप निकालते हैं तो कितना स्क्वायर रूट आता है इसका? 3 आता है। तो अगर कहेंगे कि अगर रेशनलाइजेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें डिनोमिनेटर जो होगा, डिनोमिनेटर वो क्या रहेगा? रेशनल, यानी जो वैल्यू आएगा ये इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से इरेशनल को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम क्या करते हैं? इरेशनल नंबर से ही क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मान लो कि ये वाला जो क्वेश्चन दिया ये कैसे बनाओगे, तो इसमें भी वही काम करेंगे। नंबर, ये नंबर है, ये स्क्वायर रूट है, तो नंबर स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई होगा तो नंबर बाहर आता है और स्क्वायर रूट के अंदर में, रूट के अंदर में रहेगा। √3 में √3, तो रूट के अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? √9। ठीक है, 2√3, √9 का स्क्वायर रूट आप निकालते हैं तो पेयर में से राइट, √9 का मतलब √3 इंटू √3, और 2 3 का स्क्वायर रूट से बाहर कितना आता है? 1 3 आता है। इतना समझ में बात आ रही है? इतना समझ में बात आ रही है ना? अब आ जाते हैं कि एग्जाम में क्या ऐसा ही क्वेश्चन आएगा? तो नहीं, इतना इजी तो नहीं देगा क्वेश्चन। तो कैसा आएगा? अब इस तरह के नंबर में आपको मान लीजिए 1 + √3, इस तरह से प्लस माइनस करके आपको रेशनलाइजेशन पूछ दिया। यहाँ 3 यहाँ पे दोनों तरफ रूट है, मान लीजिए माइनस, यहाँ पे मान लीजिए √5 और यहाँ पे √3। अभी दोनों को रेशनलाइज करना है, तो कैसे रेशनलाइज करेंगे? तो ऐसा रेशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर है उसका अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे 1 + √3 है तो 1 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। बात समझ में आ रही है? अब क्या करते हैं, 2 में इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2√3 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको बतलाया गया है 8 क्लास में फैक्टराइजेशन में कि अगर एक बार a + b प्लस में होता है, एक माइनस में होता है, तो क्या ये फॉर्मूला बन जाता है भाई? a² - b² फॉर्मूला हो जाता है। वैसे ही a + b और a - b, तो क्या हो जाएगा? a² - b² होगा कि नहीं होगा? अब ये देखिए 2 - 2√3, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर √9 होता है, और √9 का बच्चा बच्चा को मालूम है कितना होता है? कितना होता है भाई? 3 होता है। तो 2 - 2√3 अपन कितना हो जाएगा? अब भाई डिनोमिनेटर में -2 आ गया, ये माइनस रहता है ना, तो या तो दोनों से डिवाइड कर दो, 2/-2 -2√3/-2। ठीक है, ये -2 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 2 से ये डिवाइड होगा, 1 हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? +2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? √3। समझ में आया कि नहीं कि कैसे बना? समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को देखिए, दोनों में अगर स्क्वायर रूट रहता है उसको कैसे आप बनाइएगा? तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले तो जैसा है क्वेश्चन वैसा यहाँ पे नोट कर देते हैं कि क्वेश्चन लगे, और इसके बाद जो प्रोसेस हम बता रहे हैं वो क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर √5 - √3 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √5 + √3 से। ठीक है, तो √5 + √3, क्लियर? अब कैसे भाई इसको सोल्व करेंगे?
तो इस दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे या भी छोड़ देंगे, बाहर ही छोड़ देंगे, नीचे वाला सोल्यूशन हो जाएगा तभी मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे वाला क्या हुआ भाई, ये a प्लस बी यहाँ और a माइनस बी, क्या फॉर्मूला अभी बताएं, ए स्क्वायर और माइनस बी की जगह पे √3, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर में 3√5 प्लस √3 अपॉन √5 का स्क्वायर √25 और ये √9, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ऊपर वाला तो जैसे है वैसे ही लिखेंगे और इसका √25 का क्या होगा 5, √9 का, ठीक है। अब इसका वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, 3√5 प्लस √3 और नीचे में कितना होगा भाई, बोलो 2। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 3√5 और ये 2 इसके भी बटा में हो जाएगा, 3√3 और इसके भी बटा में 2 हो जाएगा। समझ में बात आ रही है। इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, 3/2 जो नंबर है रेशनल नंबर एक साथ और इरेशनल नंबर अलग, रेशनल नंबर एक साथ और इरेशनल नंबर अलग, यही हो गया। क्या समझ आया कि नहीं आया, कैसे बनेगा ये, चलिए तो इसको नोट कीजिए।